एक अंधेरी काली रात में एक आदमी जंगल के रास्ते से घर जा रहा था। तभी अचानक उसे एक पेड़ पर गला कटा हुआ एक आदमी उल्टा लटका हुआ मिला। वह आदमी डर के मारे चिल्लाया, ये क्या रे बाबा। तभी अंधेरे में से एक आवाज आई, खून चाहिए। फिर सुबह जंगल में भीड़ लग गई थी। सबने देखा पेड़ पर मुखिया का चेला गला काटा हुआ लटक रहा था और नीचे मुखिया की सिर कटी लाश। गांव वाले देखकर बोले, कर्मों का फल है, पर किसी को पता नहीं चला ये किसने किया। फिर एक दिन गांव के कुछ लोग फुसफुसाकर बात कर रहे थे, शायद मुखिया का खून श्यामलाल की आत्मा ने किया होगा। उधर दूर खड़ा गांव का पुजारी सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था, पर वो कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप वहां से निकल गया। फिर रात को पुजारी सो रहा था, तभी उसने दीवार पर एक परछाई देखी। वो डर गया, फिर भी उठ गया और बाहर निकलकर इधर उधर उस परछाई को ढूंढने लगा। तभी नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़कर जोर से खींच लिया। सुबह पुजारी के घर के बाहर भीड़ लग चुकी थी। उसका शरीर जमीन पर पड़ा था, पर सिर गायब। सब लोग बोलने लगे, ये श्यामलाल की आत्मा का काम है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं था, उनके पीछे थोड़ा सा दूर देव खड़ा था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, क्योंकि कुछ साल पहले गांव वालों ने उसके बाप श्यामलाल को जादू टोना के शक में जिंदा जला दिया था। और उसी दिन से देव ने कसम खाई थी, जिसने मेरे बाप को जलाया एक एक को काट डालूंगा। और उसके बाप को जलाने का फैसला मुखिया, पंडित और हरि का था। हरि गांव का सबसे शरीफ आदमी, पर असली मास्टरमाइंड वही था। सबको उकसाया भी उसने ही, और अब अगला नंबर हरि का ही था। लेकिन हरि को पता चल गया था, अब मौत उसके दरवाजे पर है। फिर रात को देव अपने पापा का वही जादू से बनाया हुआ चाकू लेकर हरि के घर पहुंचा। वही चाकू जिससे उसने पहले तीनों को मारा था। वो देखता है हरि दरवाजे पर खड़ा रो रहा है। देव गुस्से में गरज के बोलता, हरि आज तू भी मरेगा। हरि बोलता, हाँ देव, मैं भी दोषी हूँ श्यामलाल की मौत का, लेकिन एक सच्चाई है जो तूने कभी देखी ही नहीं। हरि फोन में एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलाता है। रिकॉर्डिंग में श्यामलाल गांव की एक छोटी बच्ची को पकड़कर काला जादू कर रहा होता है। बच्ची चीख रही होती है और श्यामलाल तब तक काला जादू करता रहा जब तक बच्ची की मौत नहीं हो गई। ये देखकर देव का सांस रुक जाता है। हरि धीरे से बोलता, देव, तुम्हारे बाप ने 5 बच्चों की जान ली थी और दिन ब दिन और भी ले रहा था। सुनकर देव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक काला धुआं उठने लगता है और धुएं में श्यामलाल का चेहरा बनता है। वह चीखता है, देव, तू मेरा था, मेरा। और अचानक काला धुआं देव की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है, जैसे वो देव का खून पीना चाहता हो। देव चीखता, नहीं पिताजी, नहीं। हरि बोलता है, देव, तू बदला ले रहा है, पर सच तो ये है तेरा बाप तुझी को बलि बनाना चाहता था। तभी देव के हाथ से वो चाकू गिर जाता है और हरि वो चाकू उठाता है और सीधा आग में डाल देता है। श्यामलाल चीख उठा और देखते ही देखते धुआं हवा में गायब। देव जमीन पर गिर गया, आंखों में आंसू। हरि उसके पास आके बोलता है, बदला खत्म हुआ बेटा, अब तेरे बाप का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो गया।